चलिए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। ओम टुडे की खबर का असर, जिसने न जमीन का डायवर्शन कराया, न टीएनसीपी और न ही नगर निगम से अनुमति ली और बेच दिए भूखंड, ऐसे कॉलोनाइजर पर प्रकरण दर्ज। कानीपुरा रोड पर स्थित सर्वे क्रमांक 1596/1/2 की खेती की जमीन के मालिक मधुकराव महाडिक, उनकी पत्नी प्रभावती महाडिक एवं पुत्र मनीष महाडिक ने ना तो जमीन का डायवर्शन कराया, ना टीएनसीपी और नगर निगम से अनुमति ली और जमीन पर कॉलोनी काट कर भूखंड बेच दी। रजिस्टर विभाग ने भी ये नहीं देखा कि खेती की जमीन को टुकड़ों में बांट कर रजिस्ट्री कराई जा रही है। उसने भी शुल्क लेकर रजिस्ट्री कर दी। इस तरह सर्वे पर अवैध महाडिक कॉलोनी खड़ी हो गई। जमीन मालिक के बेटे मनीष और चालबाजी की ओर उसने ये पूरी जमीन शहर के ख्यात बिल्डर महेश परियानी को बेच दी। परियानी ने जमीन का लेड यूज चेंज करवाया और इस पर तिरुपति धाम कॉलोनी काट दी। करीब 11 साल से चल रही ये अंधेरगर्दी पकड़ में नहीं आती यदि आलोट की निवासी सुनीता पोरवाल मीडिया में सामने नहीं पहुंचती। अपने 3 प्लाटों की वापसी के लिए सुनीता ने मीडिया की मदद ली तो खेती की जमीन पर अवैध कॉलोनी काटने और रजिस्ट्री वाले भूखंडों को हथियाने का भांडाफोड़ हुआ। मामले में चिमनगंज पुलिस ने मौके का मुआयना और दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद प्रभावती पति मधुकराव महाडिक एवं मनीष पिता मधुकराव महाडिक के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। नगर निगम की कॉलोनी सेल ने भी दोनों आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। ये मामला है कानीपुरा पर करीब 20 साल पहले काटी गई महाडिक कॉलोनी का। 2/9 जाल सेवा कंपाउंड मक्सी रोड के रहने वाले मधुकराव पिता त्र्यंबक महाडिक ने ये खेल शुरू किया था। मधुकराव के पास कानीपुरा में खेती की जमीन थी। इसी जमीन पर उसने अवैध कॉलोनी काटने की तैयारी की। उसने अपने हिसाब से चूने की लाइन खींचकर अलग अलग साइज के भूखंड तैयार किए और इसे पहले किस्तों में और बाद में नकद में बेचना शुरू किया। 23 अक्टूबर 2009 को मधुकराव ने आलोट के रहने वाले विजय पोरवाल को इस कॉलोनी में भूखंड नंबर 13 एवं 14 बेचे। इसी दिन उसने विजय की पत्नी के नाम प्लाट नंबर 15 की रजिस्ट्री भी की। रजिस्टर ऑफिस में इसके लिए बकायदा लिखा पढ़ी भी की गई। भूखंडों की रजिस्ट्री करने के बावजूद मधुकराव ने कब्जा सुनीता एवं विजय को नहीं दिया। दोनों इस बारे में जब भी बात करते वो मामला टाल देता। इस प्रक्रिया में 3 साल गुजर गए और मधुकराव का निधन हो गया। अब सुनीता एवं विजय ने मधुकराव के बेटे मनीष एवं पत्नी प्रभावती से संपर्क साधा, लेकिन दोनों ने जमीन का कब्जा नहीं दिया। उल्टा दोनों सुनीता को धमकाते रहे। इसी बीच कॉलोनी की सारी जमीन का सौदा बिल्डर महेश परियानी को कर दिया गया। इधर सुनीता के पति विजय की तबीयत खराब हुई तो रुपयों की आवश्यकता हुई तो उन्हें अपने प्लाट याद आए। उन्होंने इस संबंध में एक बार फिर मनीष महाडिक से संपर्क साधा, लेकिन उसने कब्जा देने से इनकार कर दिया। ऐसे में सुनीता ने मीडिया के सामने गुहार लगाई और इसके बाद नगर निगम एवं पुलिस प्रशासन सक्रिय हुआ। शनिवार को इस मामले में चिमनगंज पुलिस ने प्रभावती महाडिक एवं मनीष महाडिक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। यह है आरोप, बगैर सक्षम अनुमति के कॉलोनी काटी। इन पर आरोप है कि इन्होंने कॉलोनी काटने के लिए सक्षम अनुमति नहीं ली। ये अनुमति होनी चाहिए थी। जमीन का डायवर्शन, जमीन खेती की थी तो सबसे पहले इसका उपयोग परिवर्तित करना था। इसे आवासीय करने के लिए डायवर्शन कराना जरूरी था। ये प्रक्रिया राजस्व विभाग से पूरी होनी थी। इसके लिए तय शुल्क चुकाना था। मधुकराव महाडिक ने जमीन के उपयोग में बदलाव नहीं कराया, न ही इसके लिए किसी तरह का शुल्क चुकाया। टीएनसीपी से मंजूरी कॉलोनी निर्माण के लिए मधुकराव को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट से नक्शा सबमिट करना था। यहाँ भी तय फीस चुकाकर अनुमति लेनी थी, लेकिन विभाग को कॉलोनी काटने की जानकारी तक नहीं दी गई। नगर निगम से मंजूरी कॉलोनी के लिए टीएनसीपी से अप्रूव्ड प्लान नगर निगम की कॉलोनी सेल में देना था। यहाँ से भी कॉलोनी में किए जाने वाले कामों की अनुमति लेनी थी, लेकिन ये प्रक्रिया भी पूरी नहीं की गई। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को जानकारी कॉलोनी में बिजली की आपूर्ति सुचारू रखने के लिए पश्चिम क्षेत्र विद्युत कंपनी वितरण को कॉलोनी का प्लान सबमिट करना था, लेकिन ये भी नहीं किया गया। कॉलोनाइजर लाइसेंस कॉलोनी काटने के लिए मधुकराव के पास कॉलोनाइजर लाइसेंस होना चाहिए था। ये लाइसेंस नगर निगम से जारी होता है, लेकिन ये लाइसेंस भी मधुकराव के पास नहीं था। अभी नए प्रोविजन में रेरा रजिस्ट्रेशन 3 साल पहले आए। नए प्रोविजन के मुताबिक मधुकराव को रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना होता। मधुकराव ने अवैध कॉलोनी में प्लाट किस्तों में सेल किए थे। ऐसे में ये रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। सर, मेरा नाम सुनीता पोरवाल है
और हमारा प्लॉट तिरुपति धाम में है, लेकिन हमें बार बार ये लोग कह रहे हैं कि आपका प्लॉट देवनगर में है, देवनगर में है। इतनी सब कार्रवाई के बाद अभी हमें ये बात कह रहे हैं कि आपका प्लॉट देवनगर में है। देवनगर में हमारा प्लॉट हो ही कैसे सकता है। हमने प्लॉट खरीदा मणिक कॉलोनी में, जो मणिक कॉलोनी आज तिरुपति धाम के रूप में कन्वर्ट हो चुकी है। और उस तिरुपति धाम में हमारा कॉर्नर का प्लॉट था, जिसमें हमारे पास में शंकर जी मालवीय का मकान था, पुलिस वाले का, बाबूलाल जी मालवीय का मकान था, जो लाइनमैन था। वहाँ एक कबीर का झाड़ था। कबीर के झाड़ के अलावा वहाँ पर माणिक साहब का मकान था, उनका भैंस का तबेला था। ये सारे वहाँ पे बिल्डिंगें सिचुएटेड थी और ये सारी वहाँ पे फिक्स चीज़ें थी जो वहाँ पर उस समय मौजूद थी, जिसे बाद में जेसीबी से गिरा दिया गया। अभी की तारीख में वहाँ केवल और केवल एक कबीर का झाड़ ही अवेलेबल है। शंकर जी मालवीय के साथ एक एग्रीमेंट किया गया और परयानी जी ने उनको पैसे दिए और उसके बाद उनने अपनी उस मकान को शंकर जी मालवीय ने पैसे प्राप्त करने का एग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट के बाद इन्हें परयानी जी ने उनके मकान पर बुलडोजर फिरवाई और उसके बाद एक सिस्टमेटिक कॉलोनी बसाई। इनका शंकर जी मालवीय से एक ही निवेदन था कि साहब मैं इस पर कॉलोनी काटना चाहता हूँ, आप अपने हिसाब से आपकी इस मकान की कॉस्ट बता दीजिए जिसको मैं पे कर दूंगा और आप अपना कहीं और मकान ले लीजिएगा, बना लीजिएगा। अभी आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई? शासन प्रशासन से क्या आवेदन दिया तो उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई? अभी मेरे द्वारा उज्जैन और भोपाल में जो कार्रवाई की गई है उसका एक सकारात्मक परिणाम ये आया है हम सभी के सामने कि कल रात को 8 बजे के आसपास हमारी एफआईआर दर्ज हुई है और उस एफआईआर के बाद हमें अब लग रहा है कि पुलिस हमारे साथ सकारात्मक सहयोग कर रही है। इतना प्रेशर होने के बावजूद भी पुलिस की इस कार्रवाई के लिए सराहनीय धन्यवाद। किन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई? एफआईआर दर्ज हुई है मधुकर राव जी माणिक रजिस्ट्री करने वाले, उनके उत्तराधिकारी मनीष जी माणिक और प्रभावती माणिक जो रजिस्ट्री के समय मौजूद थे और उनको नकद पेमेंट किया जिस समय तब भी वो मौजूद थे। आगे आप क्या चाहते हो, किन किन पे होना चाहिए कार्रवाई? आगे मैं ये चाहती हूँ कि संबंधित लोग जिन ने मेरी ज़मीन खरीदी है और उनने मेरी ज़मीन मेरे बगैर पूछे कैसे खरीद ली। जब रजिस्ट्रार ऑफिस में वो रजिस्ट्री रजिस्टर्ड थी, देन उनने वापस से उस ज़मीन को मेरे से बगैर पूछे क्यों खरीदी। जब वो शंकर जी मालवीय को बाबूलाल जी मालवीय, जो बाबूलाल जी मालवीय लाइनमैन है, उनकी ज़मीन, उनका भी मकान था, जिस प्रकार शंकर जी मालवीय का वाइट कलर का 2 मंजिला मकान था। तो इन दोनों को जब उनने पेमेंट करके उस चीज़ से वो हटे हैं या उनको हटाया है और उनकी सहमति प्राप्त करके उनको हटाया है परयानी जी ने, तो परयानी जी के समय ऐसी क्या मजबूरी उस समय हो गई कि हमारा प्लाट रजिस्टर्ड ऑफिस में रजिस्टर्ड होने के बावजूद उनने हमें एक बार भी सूचित करना उचित नहीं समझा कि साहब आपका ये प्लॉट रजिस्टर्ड है सुनीता पोरवाल के नाम से और जो मणिक साहब ने बेचा है और जो मणिक साहब ने वापस वो ज़मीन मुझे बेच दी है। तो सुनीता पोरवाल, आपकी इसमें क्या सहमति है कि मैं इस पर कॉलोनी डेवलप कर लूँ? अब आप परयानी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराना चाह रहे हैं क्या? जी, अगर बजरंग बली का आशीर्वाद रहा तो मैं बिल्कुल चाहूँगी कि मेरी ज़मीन आपने बगैर पूछे मेरे से पूछे मेरी ज़मीन खरीदने का आपको कोई अधिकार न तो ऑफिशियली था और न अनऑफिशियली था। मैं यही चाहूँगी, आपसे निवेदन करूँगी कि आप एक बार मुझे जवाब जरूर दीजिए कि आप इतने बड़े और इतने समझदार व्यक्ति होते हुए, मतलब आपका मेरी तो पहली ही ज़मीन थी सर जीवन में, लेकिन आपका इंदौर उज्जैन में मैंने इतना नाम सुना है, आपको इतनी जानकारी होने के बावजूद, आपकी इतनी अच्छी ग्रिप, इतनी अच्छी पकड़ ज़मीन की खरीद और फरोख्त में होने के बावजूद आपकी ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या चूक हो गई साहब कि आपने मुझे एक बार भी इन्फॉर्मेशन देना उचित नहीं समझा कि सुनीता पोरवाल आपका प्लॉट हमारी ज़मीन के अंदर आ रहा है, तो इसका हम क्या करें, निराकरण कर सकते हैं सहमति से। क्या नाम है इनका जिन्हें प्लाट पर कॉलोनी काटी? जिनने हमारे प्लॉट पर कॉलोनी काटी उनका नाम है महेश जी परयानी, आंजना जी और कावड़िया जी। यादी सुनीता ने यहाँ पर आकर आवेदन दिया था कि उन्होंने 3 प्लॉट्स खरीदे थे और जब वो नक्शे मौके पे गई तो वहाँ पर वो प्लॉट्स नहीं थे। उस प्लॉट्स की वो कृषि भूमि थी जिसके ऊपर भूखंडों के तहत रजिस्ट्री की गई थी। उन्हीं प्लॉटों की कई और भी जगह रजिस्ट्री की गई थी आरोपी मनीष महादिक व अन्य द्वारा। तो फर्जी दस्तावेज और कूट रचना नक्शे के तहत हमने उनके ऊपर 420, 467, 468 और अवैध कॉलोनी काटने के तहत मुकदमा दर्ज किया। बीएसएनएल का एक पूर्व कर्मचारी इंजीनियरिंग कॉलेज रोड पर पत्नी को कार सिखाने निकला, लेकिन पत्नी एक्सीडेंट कर बैठी। नाराज लोगों ने कार के कांच फोड़ दिए हैं। घटना शनिवार दोपहर में हुई। सुनील क्षीरसागर बीएसएनएल के सेवानिवृत्त कर्मचारी है। वो पत्नी को कार सिखाने निकले थे। इंजीनियरिंग रोड पर कार ने आदिम जाति विभाग के एक कर्मचारी को टक्कर मार दी। कर्मचारी मालनवासा स्थित घर जा रहा था। नाराज लोगों ने कार के कांच फोड़ दिए। राष्ट्रीय उत्कर्ष सेवा सम्मान
वर्तमान विद्यार्थी विकास मंच समिति शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने पर आलोक वशिष्ठ को शिक्षा उत्कृष्ट सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। वशिष्ठ का चयन शिक्षा एवं बेस्ट स्पोर्ट्स फैसिलिटी के लिए किया जाएगा। तराना के शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में शनिवार को कोविड-19 टीकाकरण से पहले ड्राई रन का आयोजन डॉक्टर महावीर खंडेलवाल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश में किया गया। इसी दौरान एसडीएम एकता जायसवाल एवं विकास खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राकेश सिंह जाटव भी मौजूद थे। इसमें स्वास्थ्य एवं पुलिस विभाग के कर्मचारियों ने कोविड-19 टीकाकरण सत्र स्थल पर टीम सदस्यों की भूमिका एवं जिम्मेदारी निभाई गई। टीकाकरण स्थल पर सबसे पहले लाभार्थियों को सूची अनुसार 2 गज की दूरी एवं साबुन से हाथ धोकर प्रतीक्षा कक्ष में सुरक्षा कर्मी द्वारा लाभार्थी की आईडी चेक कर फिर उन्हें प्रवेश करवाया गया। प्रतीक्षा कक्ष में लाभार्थियों का ऑक्सीपल्सोमीटर से एवं थर्मामीटर से जांच की गई। उसके बाद टीकाकरण रूम में जाने पर आईडी चेक की गई एवं वैक्सीनेटर द्वारा टीका लगाया गया। इसके बाद लाभार्थी को तीसरे रूम में 30 मिनट तक निगरानी में रखा गया। किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया होने पर तुरंत ही उसका प्रबंध किया जा सके। टीकाकरण कक्ष में होने वाली प्रतिक्रिया का प्रबंध भी किया गया। इस अवसर पर रामचरण भवरासिया, पवन रायकवार, मधुसूदन ददरवाल, संतोष रायकवार, परमानंद कटारिया, हरिराम चंडार, एसएस यादव, राजेंद्र पंचोली, श्याम चौहान, देवेंद्र कौशिक, सोनिया विल्सन, मीना राय, राखी साहू, प्रज्ञा पहरी, अंजलि दुबे, रश्मि पांडे, परवीन बानो उपस्थित थे। खाचरोद क्षेत्र में गांजा माफिया शनिवार को खाचरोद पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इनसे 1.5 क्विंटल गांजा जब्त किया गया है। इसका अंतर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 40 लाख रुपए है। हालांकि पुलिस ने घटनाक्रम का खुलासा नहीं किया है। मामले में 4 लोगों को भी पकड़ा है। इनसे 2 कार भी जब्त की गई है। दोनों कार से मंदसौर जिले से गांजा खाचरोद आ रहा था। कार में गांजे के भरे 2 बोरे मिले हैं। एक कार राजस्थान पासिंग है। इस मामले में राजेश जायसवाल व मदन किड़ोदिया को गिरफ्तार भी किया है। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने मंदसौर जिले में एक किसान से गांजे का पूरा खेत खरीद लिया था। एसडीओपी अरविंद सिंह ने कहा, स्टेट हाईवे से 1.5 क्विंटल गांजा जब्त किया है। 4 लोगों को पकड़ा है। इनसे 2 कार भी जब्त की गई है।